सभी भाई बहनों को प्रणाम। अभी एक मैंने आपको वीडियो डाला था कि किसी भी दिन कि किसी भी तारीख को कौन सा दिन होगा उसको हम पता कर सकते हैं अगर ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं तो। ठीक है, तो उसके लिए मैं 4 क्वेश्चन और कर रहा हूँ और इनसे आप इस बात को समझिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि 4 अप्रैल 1894 को कौन सा दिन होगा। द डे ऑन 4th अप्रैल 1894, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 1894 के लिए लीप सेंचुरी देखेंगे सबसे नजदीक। तो लीप सेंचुरी आ गई 1600 प्लस, अब 1800 के लिए उसमें 200 ऐड हो गया तो टोटल हो गया 1800। अब 94 तो चला हुआ है तो इसमें आ जाएगा 93। तो यहां से आप समझ रहे हैं 1893 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1893। अब 94 का जनवरी। अब ये भी चेक करिए कि ये लीप ईयर तो नहीं है। अगर लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज 29 दिन हो जाते हैं। और लीप ईयर के लिए 4 से लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो जैसे कि 94 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो लीप नहीं है, इसलिए ये 28, मार्च के 31 और अप्रैल के जितने बोले वहां तक। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में बताया था कि ये जो लीप सेंचुरीज होती हैं इनकी कोड होते हैं 0। 200 का कोड 10 हो जाएगा, यानी कि 100 का कोड 5 था तो ये 10, और 10 को हम लिख सकते हैं 3। और क्यों लिख सकते हैं? ठीक है, 100 ईयर्स के लिए जो ओड डेज आते हैं वो 5 होते हैं, तो 200 के लिए 10 हो जाएंगे और 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 3 होगा। इस वजह से इसको 3 लिखा मैंने। ये जो 93 ईयर्स हैं इसको आप करेंगे डिवाइड 4 से। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करना है इसको, और 4 से डिवाइड करके आप इसको चेक करेंगे कि अगर मैं 93 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 2 जा हो गया 8, 1 बचा 13 और 4 3 जा 12। रिमाइंडर को बिल्कुल नहीं देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे 23 लीप ईयर्स आ, प्लस अब 23 93 से लेस हो गया तो बाकी कितना बचा 70। और ये जो 23 आया इसको इंटू 2 करना है। बाकी फिलहाल मैं अभी फिर से ऐसे लिख देता हूँ 31, 28, 31 और 4। ओके, अब हर एक नंबर को आप फिर से डिवाइड करेंगे 7 से। ये 3 रहेगा, 23 इंटू 2 ये हो गया 46। और 46 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 42 कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा 4। 70 में 0 बच जाएगा, 31 में 3, 28 में 0, 31 में 3 और ये 4। अब देखिए फिर से ये 7 तो ये 0 हो गया, ये भी 7 तो ये 0 हो गया, तो बचा कितना आपके पास ओनली 3। और 3 बच गया अगर तो संडे का जो कोड है वो 0 है, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3। तो आंसर होगा बुधवार। ठीक है, तो इसका आंसर बुधवार है। ये स्लो प्रोसेस में कर रहा हूँ, यानी कि टाइम लिमिट। ठीक है, कितनी फास्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वही समझिए। अब जैसे एक और लिखा मैंने आगे, 21 जुलाई 1984 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आप फिर से समझिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लीप सेंचुरी 1600, 300 लिखा इस बार क्योंकि 1900 हो गया ये। 84 नहीं लिखेंगे, 83 लिखेंगे, 83। अब 84 चला हुआ है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। देखिए इसमें मैंने फरवरी को 29 लिखा क्योंकि 84 जो है ना वो लीप ईयर है तो 4 से डिवाइड हो जा रहा है इसलिए, है ना। अब मैं सबसे पहले तो इसी को डिवाइड करके देख लेता हूँ। देखो ये जो 83 ईयर्स हैं इसको मैंने डिवाइड किया 4 से। ये स्टेप थोड़ा समझने के लिए जरूरी। 83 को अगर आप 83 को 4 से डिवाइड करते हो, 4 2 जा 8, 0 जा 0, बच गया 3, 20 आ गया। तो ये जो 20 आया इसके अलावा और कितने बचे आपके पास,
63, ठीक है। 20 और 63 83 हो गई। ये कि जो 20 आएगा इसको 2 से इंटू कर दिया। बाकी 1600 का कोड तो जीरो ही है। 300 का कोड यहाँ पे बता रहा था मैं आपको कि 100 का 5 है, 200 का 10 है, तो 300 का 15 हुआ। अगर आप 15 भी लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 लिख लेना फिर। बाकी में 31, 29, 31, 30, 31, 30 और 21, ठीक है। अब 15 का मीनिंग हो गया 1, 7 2 जा 14, तो एक बच गया। ये 40 हुए थे तो 40 का मतलब 35, तो 5, ये 0, 3, 1, 3, 2, 3, 2 और 0, 7 से डिवाइड करते रहते हैं। इसके लिए एक वीडियो पहले बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने बेसिक बताया था इसका कि किसी विशेष तारीख को आप दिवस कैसे पता कर सकते हैं, और वो भी एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो उसके लिए समझिए आप, ठीक है। ये जो मैं क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट गूगल में चेक करिए तो यही आएगा जैसे इसमें आंसर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 और 5 6, 3 8, 1 और 5 6 और 3 9, 10 13, 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, ठीक है। देखिए 6 3 9 10 3 13, 2 15, 3 18 और 2 20, टोटल 20 हो गया भाई। जो 20 हुआ उसमें बचा आपके पास 6, ठीक है। 7 गुना 2 14 हो गया, तो 6 बच गए, और 6 बचे अगर, तो इसी तरह से चलेंगे। अगर आप देखो यहाँ पे लिखा मैंने वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5, तो सैटरडे के लिए क्या आ गया आपका 6। इसका मतलब ये जो 6 आया ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे था सैटरडे। तो 21 जुलाई 1984 को शनिवार था। समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखिए आने वाले समय में, आने वाले समय में कौन सा दिन होगा। जैसे 1 जनवरी 2050 लिखा मैंने, इसको देखिए 1 जनवरी 2050। अब 1 जनवरी 2050 के लिए सबसे पहले तो आप लिखेंगे लीप सेंचुरी, तो लीप सेंचुरी आ गया आपका 2000, ओके। 49 कंप्लीट हो गया ईयर्स। अब 50 का सिर्फ एक है ना, 2049 और जनवरी 1, ठीक है। टोटल हो गया आपका। लेकिन अब यहाँ पे आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये 49 ईयर्स हैं इस बार, तो 2000 का कोड तो आ गया 0। 49 को डिवाइड करेंगे आप 4 से, ठीक है ना। तो 49 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 48 आता है, तो 12 आ जाएगा। और 12 हो गया तो प्लस 49 में बाकी कितना बचा, 3 7, है ना, 37 ही बचा, ठीक है। 37 और 12 मिल करके 49। यहाँ पे 12 को 2 से इंटू कर दीजिए, प्लस 1 तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर 24 जो है 24, तो 21 कंप्लीट हुआ तो बचा 3, 37 में 2 बच जाएगा और ये 1, तो 3 + 2 + 1, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो आंसर आ गया सैटरडे, ठीक है। टोटल हुआ ना 6, और 6 का मतलब हो गया कितना, यहाँ पे 1 जनवरी 2050 को शनिवार होगा। आपको जो दिक्कत है यहाँ पे, ये बात समझिए, यहाँ पे जो ईयर्स होते हैं उनको आपको 4 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, बाकी जो ईयर बचेंगे वो चेक करने हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 और 37 मिल करके 49 हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं कि जैसे कि ये सेंचुरी कितने पे खत्म हो गई, 31 दिसंबर 2100 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप समझिए इसमें 2000 लिखेंगे, अब 99 लिखेंगे, अब आप शुरू कर दो, ठीक है। जनवरी से शुरू कर दो, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर।
ठीक है। अब इसमें 2000 का कोड तो आपके पास आएगा 0। 99 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा फिर 24। 24 और बाकी कितना बचा, तो यहाँ पे बचा 75 और 24 को इंटू 2 किया, बाकी ये 3 0 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3। अब ये समझो क्या लिख रहा हूँ मैं, 7 से डिवाइड करके जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको लिख रहा हूँ, तो 48 हुए। और 48 का मतलब है 7 गुना 6 42, तो बच गए 6। 75 में, 75 में बच गए 5, फिर 3 3 6, तो 2 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 3 19 और 2 21, 0 हो गया ये। फिर से बोल रहा हूँ, 3 और 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 16, 16 और 3 19 और 2 21, 0 3, तो 2 5 और 3 8, 8 का मतलब 1, और 6 और 7 एक साथ, तो बचेगा 5। और 5 का मतलब हुआ, तो 5 का मतलब हुआ फ्राइडे। इसका मतलब है कि 31 दिसंबर 2021 को शुक्रवार होगा। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिए, संडे का कोड 0 है। धन्यवाद।